हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्रॉस क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। पिछले क्लास में मैंने क्या कंप्लीट कर दिया था, सेल्फ क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। सो उसका मैंने 2 होमवर्क दिया था, दोनों क्वेश्चन की आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, आप लोग प्लीज वहां से चेक कर लेना। अब आते हैं इस क्लास में। देखो, क्रॉस क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, नाम में देखो क्रॉस का मतलब क्या है? जब जब क्रॉस की बात आएगा, क्रॉस रिएक्शन की बात आएगा, तब हमको क्या मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। सेल्फ रिएक्शन में हम 2 सेम मॉलिक्यूल लिया था। मोर स्पेसिफिक अगर मैं क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन की बारे में बोलूं, कौन सा मैंने एग्जांपल लिया था? बोलो, इथाइल एसीटेट। 2 मॉलिक्यूल मैंने इथाइल एसीटेट को लिया था। तो आज हम बातचीत करेंगे क्रॉस रिएक्शन। क्रॉस रिएक्शन का मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और इस क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डिफरेंट एस्टर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सर 2 डिफरेंट हमको एस्टर लेना पड़ेगा। अब दोनों डिफरेंट एस्टर में से एक एस्टर ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर एक भी ना हो तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बनेगा, और जिसके पास नहीं होगा उसकी कार्बोनिल कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा। तब तो दोनों के बीच में रिएक्शन होकर क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। हाँ कि नहीं, बोलो। तो यहां पर टाइप 1 देखो, क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन आप कहीं पर भी पढ़ लो, हर लोग एक टाइप बताते हैं, पर टाइप नंबर 2 भी वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो टाइप 1 पूरा अच्छे से हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 में जाएंगे। टाइप 1 कैसा होगा? सर 2 डिफरेंट एस्टर हमको लेना पड़ेगा, जिसमें से एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो वो जो टाइप है, ये टाइप जनरल टाइप है, सब लोग कराते हैं। तो इसका मैं पहले एग्जांपल बताता हूं, तो पहले मेरे साथ नोट करते रहना अपने कॉपी में, प्लीज अपने कॉपी में प्लीज नोट करो। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्जांपल भी मैं कराऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक की सवाल है। इज इट क्लियर? तो पहले एग्जांपल, सर हमको दोनों एस्टर में से एक एस्टर ऐसा लेना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आपने एकदम सही सुना। तो एक एस्टर जो मैंने लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो PH CH2 C डबल बॉन्ड तो OET। तो सर ये जो एग्जांपल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और एक एस्टर हमको लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो मैंने ये एग्जांपल लिया। इज इट क्लियर? ये जो एस्टर है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। तो यहां पर हमको रिएक्शन करवाने के लिए एक तो बेस लेना पड़ेगा, और बेस हमने क्या लिया था पिछले क्लास में भी? बोलो, सोडियम इथॉक्साइड। और लास्ट में हमने क्या किया था? सर हाइड्रोलिसिस किया था। हाँ, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा वो हमको देखना पड़ेगा। देखो, प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा वो मैं बताऊंगा, पर यहां पर क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है, सर यहां पर कितना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा? अरे कितना प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के बीच में? अगर मैं ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन करवा दूं तो कितना प्रोडक्ट बन सकता है? देखो, ये जो एस्टर है इसके पास क्या है? बोलो, अल्फा हाइड्रोजन है। जो एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो तो सेल्फ एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट इज मोर स्पेसिफिक। अगर मैं बोलूं सेल्फ क्लेजेन रिएक्शन तो देगा ही। तो प्रोडक्ट एक तो जनरेट करेंगे किसके मदद से? सेल्फ एस्टर रिएक्शन करके, सेल्फ क्लेजेनेस्टर रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट जनरेट करेगा, और इसके बीच में क्रॉस रिएक्शन होके प्रोडक्ट नंबर 2 बनेगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर क्वेश्चन में आए तो कितना बोलोगे? 1 और 2। सर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2, सेल्फ प्रोडक्ट 1, क्रॉस प्रोडक्ट 1। हाँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2। अगर क्रॉस प्रोडक्ट बोला कितना होगा तो 1 होगा। अगर सेल्फ प्रोडक्ट बोला कितना होगा? 1 ही होगा। 2 मत लिख के आना, क्योंकि यहां पर सेल्फ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। गॉट इट? अब मैकेनिज्म में आओ। देखो, बेस का काम क्या है? आप लोग बोलो। बेस का काम सर यही है,
जब जब एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको ये बेस रिमूव कर देगा। हाँ, तो यहां पर तो सर हाइड्रोजन है एसिडिक, हाँ, तो यहां पर इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चला जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो पीएच कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ सर एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ है, ये जो मॉलिक्यूल बना वो न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल तो प्रेजेंट है कार्बोनिल कार्बन। आप अटैक करवा दो तो ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो O- फिर से पुश बैक करेगा तो यहां पर OET दैट इज OET माइनस, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, बाहर चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होके बाहर जाएगा और स्टेबिलाइज होगा क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सर यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही होगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया सिंगल बॉन्ड दैट इज सी कार्बन सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो सीसी बॉन्ड की अगर मैं फॉर्मेशन करवा दूं तो पीएच सी एच सी डबल बॉन्ड तो OET, अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड, उसके साथ C डबल बॉन्ड तो उसके साथ OET। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको बोले क्या होगा तो यही क्रॉस प्रोडक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बोले कितना आएगा, बोलोगे 2। क्यों 2 मैंने ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो सेल्फ रिएक्शन करके प्रोडक्ट नंबर 1 जनरेट करेंगे और इसके और इसके बीच में रिएक्शन होगा प्रोडक्ट 2 बनेगा जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। गॉट इट? और 2 हम क्वेश्चन करेंगे। देखो सवाल ज्यादा से ज्यादा हमको करना पड़ेगा तभी हम एग्जाम में जाके क्वेश्चन को इजीली अटेंड करेंगे और एकदम करेक्ट करके भी आएंगे। तो पहले यह चीज अच्छे से नोट करो, मैं और 2 सवाल दूंगा, जल्दी से नोट करो। सर प्रोडक्ट नंबर 1 क्या बनेगा वो आपने नहीं बोला, वो आप खुद से करोगे क्योंकि सेल्फ क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। अब मैं और 2 क्वेश्चन करूंगा तो ड्राफ्ट करता हूं। अब यहां पर मैं एक सवाल लाया हूं जो क्लेडेन बुक का है, क्लेडेन बुक का है तो प्लीज ये क्वेश्चन को VBI करके मार्क कर लेना, VBI। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ETO उसके साथ C डबल बॉन्ड O, फिर से एक C डबल बॉन्ड O OET प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OET और हमने बेस क्या लिया था, सोडियम इथॉक्साइड, एक सॉल्वेंट भी लिया है ETOH और उसके साथ H प्लस H2 दैट इज, बोलो क्या है, हाइड्रोलिसिस है ना। तो क्या प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, तो ये एक क्वेश्चन है और ये एक सवाल है। अगर ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे और मैं जो आंसर बताऊंगा उससे मैच हो जाए तो आप लोग ये कंसेप्ट अच्छे से ऑलरेडी सीख चुके हो। अगर जो मैं ये 2 क्वेश्चन दिया मेरे साथ आंसर इसका एकदम मिल जाए, समझ में आ रहा है? देखो बिना किसी देरी के क्वेश्चन में आते हैं। तो सर ये जो एस्टर है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बनेगा और ये तो न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बनेगा क्योंकि सर बेस, ये जो बेस है इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। हाँ,
तो अगर इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करें तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ सर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवा दो और यहां से ये बाहर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ईटीओ तो रिमेन एज इट इज रहेगा, ईटीओ के साथ सीओ भी सेम रहेगा, उसके साथ फिर से सी डबल बॉन्ड ओईटी बाहर चला जाएगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। हाँ सर, न्यू सीसी बॉन्ड, फिर उसके साथ क्या है, सी डबल बॉन्ड ओईटी। ओके, तो यही क्लेरेंस बुक में आंसर दिया गया है। ओके, सो यही प्रोडक्ट होगा हमारा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, यहां पर जो सॉरी ये जो एस्टर है, ये एस्टर कैसा एस्टर, अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एस्टर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बनेगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है और बेस भी प्रेजेंट है, तो एसिड बेस रिएक्शन जरूर होगा। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाके किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवा दो। ओके, ये मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। समझ में आ रहा है। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर क्या है, ये CH3 है, इसको CH3 हम मान सकते हो। तो CH3 के साथ यहां पर CH माइनस था। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो C डबल बॉन्ड उसके साथ फिर से क्या है, C डबल बॉन्ड उसके साथ क्या है बोलो, OET। अब इस कार्बन के साथ फिर से क्या है, C डबल बॉन्ड और उसके साथ OET। सो यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। समझ में आ गया। तो अगर आपका आंसर ये दो आया है तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। जो भी क्वेश्चन आप क्रॉस क्लेजेनेस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर टाइप 1 से क्वेश्चन आए तो इजीली आप लोग कर लोगे और एकदम सही भी करके आओगे, एकदम समझ चुके हो आप लोग। तो अब आते हैं टाइप नंबर 2 में। तो टाइप नंबर 2 जाने से पहले इसको अगर कोई भी नहीं, ये दोनों क्वेश्चन की आंसर नहीं लिख पाए हो, आप लोग इससे कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। अब आते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइप जिसका नाम है टाइप 2। टाइप 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया और इस टाइप को प्लीज अच्छे से देखना। ये टाइप कोई भी नहीं बताया है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो। ये टाइप नंबर 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। क्लेजन एस्टर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन क्रॉस, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं क्रॉस क्लेजन एस्टर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन और एक केस में हो सकता है कीटोन और एक एस्टर के बीच में भी क्रॉस क्लेजन एस्टर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। तो उसका भी एग्जांपल मैं बता दूंगा। ये एक बुक का सवाल है, दो मैं बुक का सवाल कराऊंगा जो इस टाइप के अंडर में आता है। तो पहले एग्जांपल होगा PH C डबल बॉन्ड CH3 और उसके साथ यहां पर ETO C डबल बॉन्ड CH3। हाँ सर, हमने एक कीटोन लिया और एक एस्टर लिया, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अरे बोलो ना क्या होगा सर, क्रॉस रिएक्शन होगा। हाँ, यहां पर देखो एक चीज देखो, यहां पर बेस भी प्रेजेंट है और यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल में भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो एसिटोफेनॉन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है बोलो, एल्डोल रिएक्शन भी हो सकता है। यहां पर कौन सा एल्डोल, सेल्फ एल्डोल। सिमिलरली इथाइल एसीटेट की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर इसमें भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहां पर भी सेल्फ क्लेजन एस्टर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होगा। अरे हाँ कि ना, होगा कि नहीं, जरूर होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्लेजन एस्टर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं सेल्फ रिएक्शन भी हो सकता है। अरे बोलो ना हाँ कि ना,
सिमिलरली यहाँ पर क्रॉस रिएक्शन भी हो सकते हैं। सो अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में आए, सर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस रिएक्शन में कितना होगा, अरे 4 होगा, 4। क्योंकि यहाँ पर एक टाइम ऐसा होगा कि ये मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करे। सिमिलरली ये भी केस बन सकता है ना कि ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो टोटल 4 प्रोडक्ट, 2 सेल्फ रिएक्शन होके बनेगा, 2 क्रॉस रिएक्शन होके बनेगा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखो ये जो बेस है ना ये इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कीटोन की जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन बहुत एसिडिक ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू एस्टर, ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है, इसलिए ये बेस पहले इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अगर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे तो ये मॉलिक्यूल में चला जाएगा, हाँ सर PHC डबल बॉन्ड तो, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिया तो कार्बन आयन की एक फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बन आयन जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकते हैं और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के माथे पे आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज फिर से पुश बैक करेगा। ये जो मिथाइल एकदम बकवास की लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर ये ETO बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ सर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। हाँ, तो PHC डबल बॉन्ड तो CH2, उसके साथ सर इस कार्बन, उसके साथ सर एक डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3 है। अब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और आप लोग बोल सकते हो मेजर प्रोडक्ट भी। और इसकी अमाउंट बुक में लिखा गया है 70% के आसपास ये यील्ड आएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? और एक मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये मॉलिक्यूल ये 8 मेंबर है, समझ में आ रहा है? देख रहे हो अच्छे से? ये 8 मेंबर रिंग है और एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ ETO C डबल बॉन्ड तो OET, सिमिलर रिएक्शन ही होगा। और यहां पर बेस जो दिया गया है वो क्या है, NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सर ये तो बहुत ही इजी सवाल है। हाँ देखो बेस का काम क्या होगा, ये तो बेस है तो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। हाँ सर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहां पर कार्बन आयन फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बन आयन जाके इस कार्बन पे ऊपर अटैक मार देगा तो OET एक बाहर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा दिखाई देगा। अगर जो स्टूडेंट ये चीज अच्छे से नहीं समझ पाए हो, मेरे तरफ प्लीज देखना, इसको अच्छे से देखो, इस पार्ट को अच्छे से देखो। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, बेस एक्सट्रैक्ट किया, अब ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। अब पुश बैक करेगा, जब OET बाहर चला जाएगा तो न्यू CC बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ, तो अल्टीमेटली दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। ये भी एक बुक का सवाल है, नोट कर लेना। ये 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, तो आपकी भी ये फर्स्ट होना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं। हर टीचर ही मेहनत करता है, जो टीचर आप ये देख रहे हो कि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए एक तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो होना चाहिए।